नमस्कार जैन साथियों, मैं आने वाली 5 तारीख दिसंबर को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं एमसीडी के, मैं सभी से अपील करता हूँ कि दिल्ली को जो कूड़ा का राज बनाया हुआ है, इस कूड़े को मुक्त करेंगे और जितनी भी इस समय परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करेंगे। आप और हम मिलकर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भारी बहुमतों से आप आम आदमी पार्टी को जितवाएं और अपना और पूरे परिवार का और पूरी दिल्ली का एक नया भविष्य बनेगा यदि हम और आप मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता और मैं हूं आपके साथ अनामिका। आज हमारे साथ हैं मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के मजबूत विधायक श्री शिवचरण गोयल जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उस क्षेत्र की जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और उनके रास्ते में जो चुनौतियां आई हैं विधायक के तौर पर काम करते हुए, उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया इंटरव्यू करने के लिए। शिवचरण जी, सबसे पहले जो मेरा प्रश्न यही रहेगा कि ये जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र है, भारी जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तक ये कहें कि बीजेपी का एक मजबूत कहें प्रभाव है यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर आपने भारी जीत हासिल की। तो विधायक के तौर पर सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ या समस्याएं रही वो कौन सी रही आपके लिए? मैं तो मानता नहीं कि कोई समस्या कोई थी और कोई है। आज जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं उनकी करने की मंशा नहीं थी। मंशा नहीं थी तो समस्याएं थी। पार्टी बदले, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात कही थी, जनता के बीच में जाओ। हम आपका विधायक आपके द्वार पे पहुंचकर हर घर को हमने खड़काया और हर एक के घर पे जाकर हमने उनकी समस्याओं का जिक्र किया, उनसे जनसंवाद किया। तो लोगों ने घर से निकलकर अपनी समस्याएं बताई और उस समस्या का निदान किया गया। और मेरे आने से पहले आप समझें कि पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या है। आज पूरा क्षेत्र में पानी भरपूर मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है। और नहीं तो मैं जब इलेक्शन में गया 15 में वोट मांगने के लिए, तो वहाँ की जनता क्या करती, बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा पानी ठीक है। ये समस्याएं कीर्ति नगर, रमेश नगर, मानसो गार्डन, शारदापुरी, सरस्वती गार्डन, मोती नगर, हर जगह थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि एक जो सीएम का एक गढ़ हुआ करता और वहाँ भी पानी की समस्या है। जब मैं जीत के आया तो एक्चुअली में समस्या थी, लेकिन जनता का प्यार मिला, जनता का साथ मिला। आज कहीं भी पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन बदली, सेवर लाइन बदली और आज कहीं भी पानी की समस्या नहीं है। इसके अलावा भी बिजली देख लें, पहले गर्मियाँ आती थी, हर घर की बिजली आती थी, 24 घंटे बिजली है। यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, मोती नगर, सुदर्शन पार्क, करमपुरा, पंजाबी बाग, यहाँ पर मच्छरों का बड़ा प्रकोप था। नाले की बदबू इतनी थी कि कम से कम भी 2 किलोमीटर साइड नाले की स्मेल आती थी। आज नाले से मच्छर भी गायब किए, नाले की स्मेल भी गायब है, ये भी काम किए। आज क्षेत्र में सीढ़ियां बन रही हैं जो कि पिछले 56 साल से किसी भी प्रतिनिधि ने नहीं बनाई। हर जगह गेट लग रहे हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, मुख्यमंत्री लाइट लग रही है। तो आप देखेंगे कि हर जगह कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। ये परिवर्तन तब है जब एक आम आदमी ने सिंपल तरीके से काम किया। आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, आचार्य विक्षु हॉस्पिटल, जहाँ पर लोग जाके राजी नहीं थे, आज पूरे दिल्ली में नंबर 1 पर है। 4000 पेशेंट डेली आते हैं, हर एक को दवाई मिलती है, हर एक के टेस्ट होते हैं, हर एक के इलाज होते हैं, हर एक का ऑपरेशन होता है फ्री, निःशुल्क। और पहले यही हॉस्पिटल था, कोई वहाँ पर जाके राजी नहीं था। हमारे यदि के स्कूल है 11 स्कूल, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो हर स्कूल के अंदर घुसते ही एक बदबू आती थी
जो उनके टॉयलेट्स के पानी थे वो स्कूलों के आगे घूमते थे, बैठते थे, और वहाँ पर बच्चे कैसे रहते थे, वहाँ पर टीचर्स कैसे प्रभाव हुआ करते, मैं बड़ा सुन के भी, बड़ा समझ के भी बड़ा शेयर करता था। आज वही स्कूल से बेहतर स्कूल हो गए, सिस्टम बेटर हो गया हमारे यहाँ पर। उसके बाद कई जगह पे जाम बहुत थे, राजा गार्डन चौक था, वहाँ पर जाम लगता था। एक किसी ने 300 गज का प्लॉट यहाँ कब्जा किया हुआ था सड़क के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता था, उसको हटाया गया, ट्रैफिक जाम खत्म हो गया। बाली नगर चौक पे था, एंटल का बक्सा सड़क के बीचों बीच था, उसको हटाया गया, जाम खत्म हो गया। इसी तरह से कीर्तन नगर आपका पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ निरंतर जाम रहता था आधे घंटे का, उसको उस कट को बंद किया, यू टर्न दिया, जाम खत्म हो गया। इस तरह कम से कम भी 10 जगह हमने जाम खत्म किए। आपके पुल बन गए, बसई दरा ये सही के सामने, करमपुरा पंजाबी बाकी टी पॉइंट पे पुल बन गया। इसी तरह से रामपुरा रोहतक रोड पे पुल बन गया, चौड़े हो गए। और अब पंजाबी बाग पहले सिंगल फ्लाईओवर से लेकर फिर पंजाबी बाग क्लब से ये पूरा एलिवेटेड रोड बनेगा। 2 लाइन्स के जो पुल है वो 3 लाइन के बनेंगे, 6 लाइन के बनेंगे। तो निरंतर पूरे क्षेत्र में कोई ना कोई प्रोग्राम्स प्रतिनिधिन चल रहता है, और जनता का जो भी समस्याएं हैं उसको मिलकर हम समाधान करते हैं। ये एक जनप्रतिनिधि का मकसद है, वही काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने हमें बताया कि आपने जो जनता की बेसिक सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखा और उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा कहते हैं एक विवादित सा मुद्दा चल रहा है हमारे देश की राजधानी में, कूड़े के ढेर को हटाने को लेकर, जिसपे राजनीति थोड़ी गहराती जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले 15 से 16 साल से बीजेपी के पास एमसीडी पे वो राज कर रहे हैं, उनके शासन में हैं। बाहर से हमारे मित्र आते हैं, दोस्त आते हैं, दिल्ली घूमने आते हैं, वो सब जगह घूमते हैं, कहते हैं दिल्ली वैसे तो अच्छी है, लेकिन ये जब कूड़ा देखते हैं ना तो कहने की प्रश्न चिन्हता है। आज दिल्ली देश की राजधानी है और हर आदमी कल्पना करता है कि वहां स्वच्छ दिल्ली मिलेगी, सड़कों में कूड़ा नहीं मिलेगा, नाले साफ मिलेगी, सारा काम सिस्टमेटिक होगा। लेकिन जब देखते हैं कूड़े के ढेर हैं, हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, सड़कों में कूड़ा है, नालियों में कूड़ा है, पार्कों में कूड़ा है, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा रहता है। और वेलकम भी होता है 3 बड़े बड़े पहाड़ों से, बड़े बड़े वादे करती हैं एमसीडी, बड़े बड़े वादे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, लेकिन आज पूरी दिल्ली को उन्होंने कूड़ा कर दिया। तो उसी को आज इलेक्शन में मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे करप्शन का मुद्दा बहुत है। सबसे बड़ा करप्शन पूरे देश में, पूरे संसार में एमसीडी दिल्ली की नंबर 1 पर है। तो कहीं ना कहीं मेन समस्या जो सबसे जिसकी जो घर से जुड़ी हुई है, हर के परिवार से जुड़ी हुई है, वो कूड़ा है। इस कूड़े को दूर करना है, और ये जो बड़े बड़े 3 कूड़े के पहाड़ है इनको खत्म करना है, इसी पे काम करना होगा। हमारा फोकस सारा कूड़े पे है। आपकी दिल्ली को हमने कूड़ा से निजात करना है जी। चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, लगातार आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर रही है और जनता का जो भरोसा है उनका बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही चाहे दबी जुबान में कहें या खुले शब्दों में कहें, ये सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी के नेता हो, विधायक हैं या फिर कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? आप किस तरह की समस्या की बात करते हैं? जी, ये समस्याएं हैं कि उनके जो आपके कार्यकर्ता है या नेता है उनको काफी परेशान किया जा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, उनको काम करने से रोका जा रहा है। तो इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज कहीं ना कहीं पूरा देश एक तानाशाही में और जो बोलने की कोशिश करता है उसको दबाने का कोशिश किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज देखें हमारे आज 5 महीने हो गए हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर है और अभी तक कोई भी सबूत उनके खिलाफ मिल नहीं पाया। और हम पूछ रहे हैं उनसे खुले शब्दों में कि बाय द वे आप हमें ये तो दे दें कि हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को किस बेस पर जेल पर रखा गया है। जब भी सुनवाई होती है तो कहते हैं कि हम
ये कार्रवाई चल रही है। अब तो कहते हैं लास्ट में वकील ने कहा कि अब तो जज ही बदल दो, इसे हमारे कोई उनके पास कुछ भी नहीं मिला तो अब जज बदलने की बात कर रहे हैं। आप अभी तक भी उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं कर पाए। इसी तरह से हमारे मनीष सिसोदिया जी, उनके घर पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला। उनके बैंक के लाकर पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला। उनके गांव चले गए, वहां पर कुछ नहीं मिला। 6000 जगह छापे मार चुके हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी उनके पीए को उठा के ले गए। तो कहीं ना कहीं एक तानाशाही जो रवैया चल रहा है, और ये जनता देख रही है कि ये ईमानदार जो आम आदमी पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जितनी सेवा लगातार कर रहे हैं, ये कहने का इनकी राह में रोड़े लटका रहे हैं। जनता जवाब देगी। अब एमसीडी का इलेक्शन है तो जनता जवाब देगी। गुजरात में इलेक्शन है तो वहाँ की जनता जवाब देगी। इसी तरह से वहाँ पर पंजाब में मैं 3 महीने लगातार वहीं था, 4 महीने, तो वहाँ भी तानाशाही का जोर था। वहाँ भी हमें किसी तरह से प्रचार करने शुरू पड़े थे, तब भी जनता ने हमें मानी दी और बीजेपी को 2 सीट दी। तो सामने है, जनता अब एजुकेट हो चुकी है, उन्हें पता है कि कहाँ पर कौन काम कर रहा है, और आम आदमी अब खुलकर सड़कों पे आ चुका है। अरे जीत आम आदमी की है, और आम आदमी अब खुद आगे सामने लड़ रहा है और वो जवाब दे रहा है। और आम आदमी कह रहा है कि अब हमें झाड़ू चाहिए, झाड़ू से हम सफाई करेंगे भ्रष्टाचारियों की, तानाशाहियों की। अब जनता खुल के सामने आ चुकी है। जिस प्रकार से पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, पूरे भारतवर्ष में यूं कहें बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सबके सामने आई है। तो क्या कारण मानते हैं और इसका श्रेय किसको जाता है? आज यदि कांग्रेस की बात करते हैं, पिछले 3-4 सालों के अंदर कम से कम भी कांग्रेस के 250 से 300 विधायक बिक चुके हैं, और उन्हें खुला कि कोई भी आके हमारे विधायक खरीद के ले जाए। जनता वोट देती है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस जनता के वोट तो बेचकर शामिल हो जाता है बीजेपी के अंदर। तो कांग्रेसवादी वोट क्यों देगा? आज कांग्रेस 2 राज्य में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। उसके इलेक्शन भी नेक्स्ट ईयर हैं, तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं। गुजरात के अंदर हमारे सीएम ने अभी से एडवांस में कह दिया है कि कांग्रेस की सीटें वहां 5 से कम आएंगी। और इसी तरह से उन्होंने कहा था आपके गुजरात के इलेक्शन में भी कि चंद्र जी दोनों जगह से हारेंगे, मुख्यमंत्री वहां के। तो हम, जनता हमें जैसे आवाज देती है, हमें जनता से जैसे परिणाम मिलते हैं, हम उसी परिणाम के आधार पर कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। जब आप उनको वोट दिएंगे, आप उनके विधायकों को जितवाएंगे, वोट बिक के फिर चले जाएंगे, तो कांग्रेस तो अब खत्म हो चुकी है। रही बात दूसरी पार्टियों की, तो वो भी देख रहे हैं कि आज पूरे देश में खुद की कोई नेता बोल रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं है। उनको कोई सीबीआई का, कोई ईडी का, इनकम टैक्स का, पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि ईमानदार नेता है। और ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमें केंद्र से मिला हुआ है। हमारी 400 पहले चेक की सेंट्रल गवर्नमेंट में, कुछ नहीं मिला। छापे पड़े सीबीआई के, ईडी के, कुछ नहीं मिला। तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट यदि पूरे देश में किसी पार्टी के पास है तो आम आदमी पार्टी के पास है। और हम खुद के आम आदमी करें कि जो ईमानदार आदमी है, ईमानदार नेता है, ईमानदार यहाँ पर ये लड़के काम कर रहे हैं, तो हम इनका साथ देंगे। जनता खुद कह रही है और जनता खुद अपने आप इलेक्शन लड़ रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस,
इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।